students, a very good morning to all. In previous video we will discuss about the introduction of probability, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी प्रोबेबिलिटी की, बट इन दिस वीडियो वी विल सोल्व द एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया था कि होता क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी थ्रो करना बट उसकी हमें आउटकम ना पता हो, है ना। कोई भी चीज़ को रैंडमली थ्रो आउट करना बट हमें उसकी आउटकम नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, दैट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इन चारों केसेस में से हमने ये बताना है कि इनमें किस में रैंडम एक्सपेरिमेंट की कौन सी एग्जाम्पल है और कौन सी रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो फिर कैसे पता चलेगा। जैसे फर्स्ट में हमें बोला है मेजरिंग द हाइट ऑफ पर्सन। अब देखो हमने किसी पर्सन की हाइट मेजर करनी है, तो हम जब मेजर करेंगे हाइट तो हमें तो पता ही है हमारी कितनी हाइट है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी हाइट मेजर करो, मुझे पता ही है मेरी वैसे 5'4" है, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। हमें पता है कि मेरी हाइट 5'4" आएगी, है ना। तो ये तो हमारा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, है ना। इसमें तो कोई चांस नहीं है ना कि 5 कुछ और आने की, हमें तो पता है मेरी हाइट कितनी है। तो दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइट पता होगी पर्सन को कि कितनी है, ठीक है। मेजर करेंगे जब हाइट। रोलिंग 2 डाइस टुगेदर, जब हम रोल करेंगे 2 डाइस टुगेदर, है ना, 2 डाइस रोल किए तो इधर मतलब इसमें देखो 2 डाइस है तो 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 आ सकता है। तो कितने सारे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 डाइस के केस में 36 केस बनेंगे ना। सो वेरी मच केसेस 36। अब 36 केसेस में से हमें नहीं पता कि हमारा आंसर एक्चुअली में जब हम टॉस करेंगे तो 36 केस में से कौन सा हमारा आउटकम आएगा, कौन सा हमारा रिजल्ट आएगा। तो डैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इतने सारे पॉसिबिलिटी है रिजल्ट आने की, पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा क्या रिजल्ट होगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। थर्ड, मेजरिंग द रेनफॉल इन द सिटी। अब देखो मेजर करना है रेनफॉल इन द सिटी, है ना। अब देखो जब रेनफॉल को मेजर करेंगे सिटी में, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, या जैसे कह देते हैं 163 सेंटीमीटर से रेनफॉल हो रही है ना, 152 सेंटीमीटर से रेनफॉल हो रही है, मतलब उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ऐसे तो नहीं होगा हम कह देंगे कि इतनी भी हो सकती है इतनी भी, ऐसे नहीं। जब हम मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए बोला है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही आएगी कि इतने सेंटीमीटर से रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो जैसे हाइट को मेजर किया था तो वो भी हमें पता था कि इतनी ही आएगी, 11.5 या फिर 5.3 जितनी भी। वैसे रेनफॉल की भी हमें प्रॉपर पता होगी कि इतने से रेनफॉल हो रही है, तो इसका भी हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा। इसमें रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता चलेगा, जब हम मेजर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा। तो दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब फोर्थ रह गया सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे वो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं ना, ताश बोलते हैं जिसको हम। तो उसमें से देखो 52 कार्ड्स हैं ना, 52 कार्ड्स में से क्या किया, एक कार्ड को सिलेक्ट किया। एक कार्ड को जब हम निकाल लेंगे, 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड को निकाला, तो मुझे नहीं पता मेरे पास कौन सा कार्ड आने वाला है, क्योंकि 52 कार्ड्स में कितने सारे, देखो आपको ना ये चीज़ जिसने नहीं खेली है, कार्ड्स नहीं खेले, वो एक बार समझ लो। हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूज़ होता है। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ताश में। उसमें क्या है, अगर मैं रेड की बात करूँ तो रेड हमारे पास 26 होते हैं, और ब्लैक की बात करूँ तो वो भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 ही रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 52 होते हैं। अब जो रेड की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो 26 है ना रेड, इसमें से भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 में, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 13 में। कैसे, देखो 13 हर्ट होते हैं रेड कलर के, देखो लिखा हुआ है सारा कुछ, रेड कलर की ऐसी शेप होती है, रेड कलर की होते हैं हार्ट भी, यहाँ पे तो ब्लैक बना है, रेड ही होता है। रेड कलर की ऐसे डायमंड्स होते हैं, ठीक है। ये भी 13 डायमंड के पत्ते होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। 13 ये 26 बन गए। सिमिलरली ब्लैक कलर के 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं। इसको क्लब बोलते हैं, क्लब ऐसे बना होता है, ब्लैक कलर का ही बना होता है। ये रेड कलर के होते हैं इधर वाले। एक स्पेड होता है, स्पेड के भी 13 पत्ते होते हैं।
तो 13 13 26 किसके, ब्लैक कलर के पत्ते बन गए। अब 13 में भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 13 जो पत्ते हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, 2 से लेके 10 तक तो नंबर्स होते हैं, 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं, सब में सेम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 2 से लेके 10 तक 9 पत्ते हो गए ना, ये 9 पत्ते तो ये हो गए, 13 में से 9 तो ये पत्ते बन गए 2 से लेके 10 तक। एक जे होता है जिसको हम गोला भी बोलते हैं ना, जैक, एक जे का पत्ता होता है। एक क्यून होती है, एक क्या होता है, किंग होता है। एक हमारे पास एस होता है ना, यक्का भी बोलते हैं जिसको हम, एस होता है एक हमारे पास। तो ये 9 + 10 + 11 + 12 + 13, तो इस तरह से 13 पत्ते बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल 13 होते हैं हर केस में सेम। सिमिलरली इसमें भी 2 से लेके 10 तक, बट ये सारे डायमंड्स के होंगे, ये सारे हार्ट के थे। इन सब में ऐसे हर्ट बना होगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा रेड कलर का हर्ट। इन सब में आपके पास डायमंड बना होगा रेड कलर का, ठीक है। इन सब में आपके पास क्लब बना होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, ये ऊपर साइन भी दिए हुए हैं। इन सब में आपके पास क्या बना होगा, स्पेड बना होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। कलर भी साथ में दिए होंगे रेड या ब्लैक, और साथ में उनके साइन सिंबल्स बने होंगे हार्ट के, डायमंड के, क्लब के और स्पेड के, तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है। आपसे कई बार पूछते हैं कि हमने कार्ड ड्रॉन किया है, हमें रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, तो रेड कलर के टोटल पत्ते कितने हैं, 26, तो 26/52 आ जाएगा। या फिर हमें कहेंगे कि हमने 52 में से कार्ड निकाला है, वो कार्ड हमारा किंग का हो, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो टोटल किंग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 किंग है ना टोटल, तो 4/52। इस तरह से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो ये चार्ट आपने याद जरूर करना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसने ताश नहीं देखी उसको प्रॉब्लम आएगी, बट जिसने देखी है वो तो इजीली इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे तो खुद को ही पता होगा कि कौन कौन से इसमें पत्ते होते हैं जो हमारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सिलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड में से एक पत्ता सेलेक्ट करना। अब वो पत्ता कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, ए का हो सकता है, 2 से लेके 10 तक हो सकता है, तो कितने सारे चांसेस हैं, बट एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं हमें पता लगा कि किसका आया है हमारे पास। तो डैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या है, लिस्ट द आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर। देखो 2 कॉइन को टॉस किया है टुगेदर, 2 कॉइन को टॉस किया है ना, तो जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के कितने आउटकम्स, जो फॉर्मूला अगर हम लगाए, क्योंकि आउटकम्स हमने आउटकम्स का मतलब सैम्पल स्पेस लिखनी है, कि सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, सैम्पल स्पेस लिखनी है हमने, ठीक है, कि क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, लिस्ट करनी है हमने कि क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। तो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं टुगेदर, कॉइन पे हेड या टेल होता है, फॉर्मूला क्या था इसका, 2n है ना, 2 कॉइन है तो 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, मतलब 4 बनेंगे हमारे पास। क्या क्या बनेंगे, HH हो सकता है, TT हो सकता है, TH हो सकता है, HT हो सकता है। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, ये चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ था सेकंड क्वेश्चन के कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना। सेकंड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की गई थी, सिंपल बोला था कि लिस्ट करो आउटकम्स की क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उसको हमने सिंपली लिस्ट करना था, उसकी एक लिस्ट बनानी थी कि क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, सिंपली लिस्ट बनाने के लिए बोला था कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो हमने सिंपली लिस्ट बना दी कि ये आंसर आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वोवल ए फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड हार्ड वर्क। कोई हमारे पास हार्ड वर्क क्या है, एक हमें वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, एक हमें हार्ड वर्क क्या दिया है, वर्ड दिया हुआ है, HARDWORK, हार्ड वर्क हमें कोई वर्ड दिया हुआ है, हमने उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, वोवल ए, कि वोवल ए आने, हमने इन 8 लेटर्स हैं इसमें, हार्ड वर्क जो हमारा वर्ड है इसमें 8 लेटर्स हैं, कि हम इनमें से एक लेटर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक लेटर सेलेक्ट किया, H किया, R किया, D, हमें नहीं पता, मतलब एक लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि ये सारे केस रैंडम के होते हैं जब भी हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। रैंडमली तो हम चूज़ करते हैं कोई भी चीज़ कि बिना देखे कह सकते हैं, तो हमने एक लेटर चूज़ किया, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो लेटर होगा
वो किसका आएगा, वो ए वोवल का आएगा। वो जो लेटर होगा वो किसका आएगा, ए वोवल का। मतलब ए वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे हमने। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हमारे होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, नीचे हमारे क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, सबको पता होगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, चलो नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं समझाएगा। हमारे पास हार्ड वर्क एक वर्ड है, इसमें से हमने ए लेटर को ड्रॉ, मतलब एक लेटर को सिलेक्ट किया है हमने, पता नहीं कौन सा किया है हमने, सिर्फ हमें बोला है कि ए वोवल आए, इस लेटर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऊपर हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, नीचे हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। ठीक है, लिख लेना खुद से। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। अगर मैं टोटल गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हार्ड वर्क में टोटल लेटर कितने हैं, 8 है ना। तो नीचे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ऊपर फेवरेबल, फेवरेबल जो भी हमें चीज़ बोली होती है, जैसे ए लेटर के फाइंड करना ना, कि ए लेटर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ए कितनी बार आ रहा है इसमें, ये देख लो, ए ओनली 1 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है ना ए। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो दिस इज़ अवर आंसर। तो 1/8 क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी, ये भी इजी है। देखो हमें क्या कहा है, नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर रिटन ऑन स्पिनिंग व्हील। देखो कोई व्हील है, स्पिनिंग व्हील, आपने देखा होगा, जैसे हम गेम्स भी खेलते हैं, कई बार कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे व्हील होता है जो हम ऐसे इस पे स्ट्राइक करते हैं, कोई भी हमारा टारगेट होता है, हम उसको मारते हैं तो वो घूमने लगता है ना व्हील। इस पे नंबर्स लिखे होते हैं इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मेरे से कम लग गए, 10 तक एक लाइन और लगेगी इसमें और 9 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 बनाने हैं इसमें। स्पिनिंग व्हील है, घूमने वाला व्हील, 1 से लेके 10 तक उस पर नंबर्स हैं। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन स्पिनिंग द गिवन स्पिनिंग व्हील। कह रहे हैं कि जब हमने उस व्हील को घुमाया, उसको स्पिन किया, तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे पहले एक हमने व्हील बनाया, ठीक है, 1 2 3, कितने हुए ये, अभी नहीं हुए, इस तरह से। ठीक है, इसमें नंबर्स डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक नंबर्स हैं। जब क्या करेंगे हम इसको स्पिन, अब देखो जब हम इसको स्पिन करेंगे तो ये घूमेगा। मान लो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आके जब हमने इसको घुमाया, यहाँ पे आके मतलब जो नंबर आएगा हमारा, हमने ये पता करना है कि इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। हमें यही बोला है ना कि इवन नंबर, उस पोजीशन पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास फेवरेबल केसेस होंगे, नीचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8 9 10। तो 10 हमारे पास क्या है, टोटल ही है 10 तक नंबर्स। तो टोटल तो हमारे पास क्या होगा 10। अब ऊपर फेवरेबल केसेस क्या होंगे, हमें पूछा है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। इवन नंबर 1 से लेके 10 तक इवन नंबर कौन कौन से होंगे, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। तो इवन नंबर 1 से लेके 10 तक क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 10, है ना। यही हमारे इवन नंबर होंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। ऊपर हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, डैट आर द 5। तो कट कराएंगे तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऊपर गिन के लगाओ कि कितने इवन नंबर्स हैं। ठीक है, बस वही, ऊपर फेवरेबल हो गए जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी, नीचे टोटल हो गए। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये भी मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, बिल्कुल सेम है। देखो अब क्या है इस एग्जाम्पल में, अ बैग हैज़ 12 मार्बल्स, 12 नहीं, बैग हैज़ 12 रेड मार्बल्स,
20 कोई बैग है उसमें 12 मार्बल, कोई भी मार्बल तो समझ रही हो, कोई भी है ना, डायमंड मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी रोड वगैरह मार्बल्स होते हैं। 12 रेड मार्बल है, 20 ग्रीन मार्बल्स है, 18 येलो मार्बल्स हैं। एक बैग में हमारे पास इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मार्बल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन ग्रीन मार्बल, ये ध्यान से देखने वाला है। देखो पहले लिखो नीचे हमारे पास क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है। बैग में हमारे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या क्या है हमारे पास, 12 रेड है, उसके अलावा 20 ग्रीन है, उसके अलावा 18 येलो है। क्लियर, 18 येलो है। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नॉन ग्रीन मार्बल, हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नॉन ग्रीन मार्बल की निकालनी है। ये कई बार नॉन डाल देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा सा ही फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर आपके पास ओनली ग्रीन की होती है ना, नॉन ना लगाया होता, तो आप ग्रीन की कैसे फाइंड करते, ग्रीन वालों को ऊपर रख देते और नीचे इन तीनों का क्या है टोटल करके रख देते, है ना। अब आपको नॉन ग्रीन कह दिया, नॉन ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन के अलावा, तो ग्रीन ग्रीन ना हो बस, नॉन ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन के अलावा कौन से है, रेड और येलो ही है। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है, रेड और येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। नॉन आ जाए ना यहाँ जहाँ पे भी, उसको छोड़ के दूसरों की निकाल दो, बस कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भी नॉन लग जाए आगे, नॉन ग्रीन नॉन रेड, तो उसको छोड़ दो जिसके आगे नॉन लगा है, दूसरे जो रह गए उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। क्लियर, तो याद रखना नॉन ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़ के रेड और येलो की निकाल दो। तो मतलब इसका मतलब क्या है, नॉन ग्रीन का हमने रेड और येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएंगे फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे ना। फेवरेबल देखते हैं अभी, टोटल पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, जितनी जितनी भी बोल्स हैं सबको ऐड कर दो। 20 + 18 38 + 12 50, है ना। टोटल हमारे पास 50 हो गए। तो नीचे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 50। ऊपर हमने किसकी निकालनी है, रेड और येलो की निकालनी है, तो रेड और येलो को प्लस कर दो। रेड 12 है, येलो कितने 18 है, 18 + रेड 12 कितना, ऊपर लिख लो 12 + 18 लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 30/50। सो 3/5 क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से ईजी है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको लगेगा स्टार्टिंग में, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। 6th क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस व्हेन अ कार्ड, कार्ड की बात की जा रही है, जो 52 कार्ड्स थे ना उनकी बात की जा रही है। व्हेन अ कार्ड इज़ रैंडमली सेलेक्ट फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड्स आपके सामने रख दिए पुट्ठे करके, ठीक है, और उसमें से आपको बोला कि एक कार्ड निकाल लो, जैसे वो गेम भी होती है एक, है ना, पुट्ठे करके कार्ड दिखा देते हैं तो एक पत्ता खींचते हैं, है ना, उसमें से वही 52 कार्ड्स में से आपको रैंडमली बोल दिया, मतलब पुट्ठे करके आपके सामने पत्ते रख दिए सारे के सारे, कि एक कार्ड सेलेक्ट कर लो। आपने एक कार्ड निकाल लिया, तो वो जो कार्ड होगा वो एस का है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड है वो एस का है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एस का कार्ड होगा, ये निकालना है हमने, ठीक है। एस क्या था, अगर मैं बात करूँ, एस ए होता है ना, ए का पत्ता होता है, यक्का बोलते हैं जिसको हम। ये अगर हम 52 में एस ढूंढे कि टोटल एस कितने होते हैं, तो अभी आपको दिखाऊं, एक एस इसमें था, एक रेड कलर के हार्ट में था, एक डायमंड में था, एक क्लब में था, एक स्पेड में था। तो टोटल एस एस कितने होते हैं, दैट आर द 4 एसीज, है ना। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। तो सिंपली कितना क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। सिंपल लगाओगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल देखो टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स है, तो टोटल तो 52 ही रहेंगे। ऊपर फेवरेबल, फेवरेबल मतलब हमने एस की निकालनी थी ना, टोटल एस कितने हैं 4 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। कट हो रहे हैं 2 के 4 पे भी जा रहे हैं, ये सीधा ही 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3 जा 1/13, 1/13 क्या आ गया हमारा आंसर। ऊपर बस एस रख लिए जितने भी टोटल थे, नीचे क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रख लिए, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, ये भी इजी है। हमें बोला है देयर आर 100 कार्ड्स, कोई 100 कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से, कार्ड्स वो नहीं है, ठीक है, ताश वाले इन्होंने लिख दिया। 100 कार्ड्स हैं विद नंबर 1 to 100 रिटर्न ऑन देम, कोई हमारे पास 100 कार्ड्स हैं जिन पे क्या है, 100 कार्ड्स जिन पे 1 2 3 करते करते सोन 100 तक नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। हमारे पास 100 कार्ड्स हैं जिन पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 सोन 100 तक।
100 कार्ड हैं, सब पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड एट रैंडम, हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है वो 100 में से, वो कार्ड है वो किसका होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब का। ये चीज़ समझने वाली है, वो जो कार्ड है वो किसका होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब का होना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे करोगे, परफेक्ट क्यूब पता है किसको बोलते हैं, पहली बात तो परफेक्ट क्यूब एक तो होता है स्क्वायर, जैसे मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 2 है, बिकॉज 2 × 2 करके 4 आता है ना, 4 का स्क्वायर तो 2 है। बट यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं की, क्यूब, क्यूब क्या होता है, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके, जैसे 27 है, अगर मैं 27 का क्यूब निकालूँ तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 है ना। तो 3 × 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 बार मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो हमारा बने उसको हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। तो 27 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे बना, तो 27 का क्यूब क्या होगा, हम कहेंगे कि 3 इज़ द क्यूब ऑफ 27। ठीक है, जो 3 है वो क्या है, क्यूब है 27 का। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये देखना है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब बनाते हैं, जो परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला है ये, 7th क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक है ना हमारे पास टोटल। अब देखो प्रोबेबिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, वही फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल तो हमारे पास कितने हैं नंबर्स, 100 ही हैं, तो नीचे तो 100 ही आ जाएगा। अब फेवरेबल केसेस ध्यान से देखने वाले हैं, फेवरेबल केसेस क्या आएंगे, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी। तो केसेस क्या दो, आउटकम्स क्या दो, बोथ आर द सेम। ठीक है, अब देखो परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं, 8 होगा, क्यू होगा बताऊंगी, 27 होगा, इसके अलावा क्योंकि 8 को अगर मैं ओपन करूँ तो 2 × 2 × 2 बनेगा ना, 2 × 2 = 4, 4 × 8। 27 को अगर मैं ओपन करूँ 3 × 3 × 3 27 बनेगा। इस तरह से 4 को ओपन करूँगी, 4 × 4 × 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 बनेगा। इसके अलावा 5 को करूँ, 5 × 5 × 5 5 5 × 25, ये तो बाहर ही निकल गया है, तो 100 से दूर चला जाएगा, क्योंकि मैं 5 को 3 टाइम्स करूँगी तो 5 5 × 25 25 5 × 125, ये तो 100 से बाहर चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, 100 से बाहर चला गया। तो 100 के इन बिटवीन, 1 से लेके 100 के बीच में हमने देखना था कि कौन कौन से परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। तो 8 का क्यूब बन रहा है जिसका 2 है, 27 का परफेक्ट क्यूब बनेगा, इसका क्यूब 3 होगा, 64 का परफेक्ट क्यूब बनेगा जो क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लोगे, किसी का कोई भी क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 नंबर्स आएंगे जो क्या है परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 27 64, कितने हैं 1 2 3। तो 3 नंबर्स आएंगे जो क्या है परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 3/100। क्लियर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन करना था। स्क्वायर वाला हो तो आप स्क्वायर देखो किस किस की बन रही है, क्यूब वाला था तो हमने क्या क्यूब देखी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को हमने रोल किया है, ठीक है, 2 डाइस लिए हैं। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब 2 डाइस है, मैंने आपको बताया था 2 डाइस के केस में कितने टोटल केस बनेंगे। अगर पहले मैं फाइंड आउट करूँ तो डाइस में टोटल 6 की रेज़ टू पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 डाइस है, 6 की पावर 2 कर दूंगी तो 6 × 6 कितना बनेगा, 36। अब मुझे पता है 36 केस बनेंगे मेरे, है ना। 36 केस कैसे बनेंगे अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, 36 केस बनेंगे कैसे, रिमाइंड करवाऊँ आपको थोड़ा सा। 8th क्वेश्चन है, सैम्पल स्पेस बनती है इसकी काफ़ी बड़ी, 36 केसेस की। मतलब फर्स्ट पे हमारा 1 आएगा, फर्स्ट डाई पे, दूसरे पे मान लो 1 आ रहा है, पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है, पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है, क्योंकि 2 डाइस हम इकट्ठे एक दो हाथों से फेंक रहे हैं ना, एक हाथ पे तो मान लो 1 ही आई जा रहा है, दूसरे पे 1 2 3 रैंडमली करके 1 6 तक आएगा, फिर पहले पे 2 आई जा रहा है, दूसरे पे चेंज हो ही जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपको उस दिन भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। देन 3 1 आएगा करते करते 3 6 तक। ठीक है, 6 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डाइस पे नंबर ही 6 तक होते हैं। 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, देन 6 1 से लेके
6 6 तक है ना, ये हमारे नंबर्स आ सकते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, 2 डाइस हमने रोल किए हैं, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5। ये ध्यान से देखो, गेटिंग अ सम ऑफ 5, कि हमें दोनों डाइस पे जब हम फेंक रहे हैं, दोनों को थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों पे जो नंबर्स आएंगे ना, जब हम उनका सम करें तो उनका सम करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये देखो कि ऐसे कितने केस बनेंगे कि जब हम दोनों डाइस को थ्रो करें तो एक, मान लो पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, तो 1 + 4 कितना बनेगा, 5 बनेगा ना। इस तरह से हमने देखना है कि 5 कैसे कैसे बन सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों के जितने भी नंबर आए दोनों डाइस पे, दोनों का हम सम करें तो कितना बनना चाहिए, 5। तो देखो फिर 5 कैसे कैसे बन रहा है, अभी हमने सारे केसेस लिखे हैं। देखो 5 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 + 1 तो 2 होगा ना, 1 + 1 क्या होगा, यहाँ पे 2, ये 3 बनेगा, 4। तो यहाँ पे एक आएगा 1 4 भी था ना, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारे नहीं लिखे बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। 1 4, 1 4 जब मैं यहाँ पे 1 3 के बाद 1 4 आएगा तो इनका सम कितना बन जाएगा, दोनों का प्लस करूँ अगर मैं, 5 ही बनेगा, है ना। तो एक तो मेरा 1 4 हो गया, इसके अलावा एक तो नीचे लिखते जाओ, एक तो मेरा 1 4 आ गया, ठीक है। इसके अलावा और 2 1 2 2 4 बनेगा, यहाँ पे एक 2 3 आएगा ना, 2 और 3 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा कितना बनेगा, 5 बनेगा ऑब्वियसली। तो एक हमारा आ गया, 2 3 आ गया, 2 3 को ऐड करेंगे 5 बनेगा। इसके अलावा 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2, हाँ 3 1 के बाद 3 2 करेंगे तो 3 + 2 कितना होगा, दैट आज ऑल्सो 5 आएगा। तो एक क्या हमारा बनेगा, 3 2 बनेगा। 4 के केस में 4 + 1 तो सीधा ही क्या बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, तो एक 4 1 आ जाएगा। इसके अलावा 5 1 देखो 5 के केस में तो 5 + 1 6, 5 + 2 7, ये तो ज़्यादा ही बनेंगे ना। 5 से तो ये स्टार्ट ही हो रहा है, 5 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 5 से ऊपर जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे 6 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 6 + 1 7 8 9 10, 5 से ऊपर ही बनेंगे सारे। इसमें भी कोई 5 बन ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 6 आ रहा है, 6 तो ऑब्वियसली बड़ा ही है 5 से। तो हमारे पास 4 केसेस बने हैं जिसमें हमारा सम कितना बन रहा है, 5, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमने यही निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही फॉर्मूला। अब फेवरेबल आउटकम में हमारे पास 4 आउटकम्स आई हैं जिनका सम 5 बन रहा है, तो 1 2 3 4, 4 आई है ना हमारे पास आउटकम्स, तो 4 ओवर टोटल कितनी है, टोटल तो हमें पता है ये सारे केस कितने थे हमारे, डेट ऑल आर द 36 केसेस, 36 केस थे। तो नीचे हमारे टोटल कितने आ जाएंगे, 36, तो कट कराएंगे 1/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो इसका सेकंड भी है पार्ट, एक पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है गेटिंग अ नंबर सच दैट 1 इज डबल ऑफ अदर। फाइंड करनी है हमने प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ नंबर, कोई ऐसा नंबर देखना है 1 इज द डबल ऑफ अदर, कि जिसमें एक नंबर है वो डबल हो दूसरे का, जो एक नंबर है वो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए दूसरे नंबर का। 1 इज डबल ऑफ अदर, एक नंबर दूसरे का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर, ध्यान से उसी में जाएंगे सैम्पल स्पेस में, जिसे 1 का अगर मैं डबल करूँ तो ये तो 1 ही बनेगा, ये नहीं, अभी कोई और चेक करवाती हूँ, रुको अभी। जैसे हाँ, यहाँ पे एक हमारी सैम्पल स्पेस बनेगी, ये हाँ ये है 1 2। अब 1 का 2 क्या है, डबल ही बन रहा है ना, 1 का 2 क्या है, डबल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 2 4 आएगा, तो 2 का 4 क्या है, 2 का डबल ही 4 है ना, तो 1 नंबर है वो दूसरे का डबल होना चाहिए। जैसे 1 का 2 डबल हो गया, यहाँ पे 2 का क्या है, 4 आ जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा ना, 2 का डबल 4। सिमिलरली यहाँ पे 3 3 3 4 नहीं 3 6, हाँ 3 का डबल 6 है ना, एक ये बन गया, 3 का डबल क्या बन गया हमारा, 6। देखो डबल बन रही है, ये फर्स्ट नंबर है जो सेकंड का डबल बन रहा है, सेकंड नंबर फर्स्ट का डबल, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। सिमिलरली 4 का डबल 8 तो यहाँ पे कहीं पे आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 6 तक ही होता है। 5 का डबल 10 भी नहीं होगा क्योंकि 5 6 तक होता है, आगे होते ही नहीं। 6 का डबल 12 भी नहीं आएगा क्योंकि 12 होता ही नहीं है ना, 6 तक ही होते हैं। हमारे बस 3 नंबर ही आ रहे हैं जो एक दूसरे का डबल है,
1 2 2 4 और 3 6, तो हमारी इसमें सैम्पल स्पेस क्या बनेगी 1 2 3 6 और 2 4 है ना, ये 3 आए हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी का अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल में कितनी आ रही है 1 2 3 केस आ रहे हैं तो 3 बटे टोटल कितने हैं, टोटल तो वही सारे के सारे कितने थे ये 36 ही थे सारे के सारे। तो क्या आ जाएगा नीचे हमारे पास 36 कट करेंगे तो 1/12 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं अपने। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। आउट ऑफ 20 मैचेस प्ले बाय टीम, कोई टीम है उसने 20 मैचेस खेले हैं, क्या किया, कोई टीम है क्रिकेट की है उसने 20 मैचेस खेले हैं, 12 कोई भी हो सकती है क्रिकेट या कोई और भी, 20 कोई टीम है उसने 20 मैचेस खेले हैं, 12 उसने वोन किए हैं, 3 क्या किए हो गए, ड्रॉ हो गए। ठीक है, देखो 12 तो उसने जीत लिए, 12 तो उसने वोन कर लिए, 3 क्या ड्रॉन हो गए, मैं ड्रॉ हो गए, मतलब दोनों टीम्स के सेम सेम नंबर्स आ गए होंगे तो वो ड्रॉ हो गए 3 मैचेस। तो बचे कितने, 12 उन्होंने वोन कर लिए 20 में से, और 3 उन्होंने 3 क्या ड्रॉ हो गए, तो 12 + 3 कितना हो गया 15। तो 20 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूँ, 20 में से 15 माइनस कर दूँ तो बचे कितने 5। मतलब जो 5 है ऑब्वियसली अगर उन्होंने 12 जीते हैं 3 ड्रॉ हो गए तो वो 5 वो हारे ही होंगे, है ना, 5 वो हारे ही होंगे, क्योंकि 12 वो जीत गए 20 में से, टोटल 20 है, 12 वो जीत गए, 3 है जो ड्रॉ ड्रॉ हो गए, है ना, मतलब इक्वली इक्वली मार्क्स आ गए, ड्रॉ हो गए, तो बचे कितने 5। तो 5 मतलब वो लॉस ही होंगे, उनको हारे होंगे वो। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैच लॉस्ट, लॉस्ट क्या होता है वही हारना, तो वो हारे कितने हैं मैच उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी हमने पहले तो करके दिखाना है 20 माइनस, पहले तो हमने क्या निकाला मैच लॉस्ट, कि उन्होंने कितने मैच लॉस किए हैं। ठीक है, कितने किए हैं 20 माइनस 15 = 5, तो उन्होंने कितने मैच लॉस्ट किए हैं 5। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं ऊपर 5 आएंगे, क्योंकि 5 उन्होंने क्या है लॉस्ट किए हैं, लॉस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कितने थे 20 मैच, नीचे हमने टोटल लगा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/4, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देन उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से ख़त्म करते हैं। आगे देखो 10th क्वेश्चन क्या है, अ स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो कोई स्पिनर है उसने नंबर मार्क किए हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, फाइंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो मतलब सिंपल लगाओ, 1 से लेके हमारे पास 20 तक नंबर्स हैं कोई, ठीक है 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 1 से लेके 20 तक उसने नंबर्स क्या थे स्पिन की मार्क किए थे, है ना, 1 से लेके 20 तक, कह रहे हैं इसमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं, जो क्या किसी भी टेबल पे नहीं जाते हैं ना, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखो पहले तो लिखो नीचे हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 20 तक है, मतलब 20 नंबर हमारे पास टोटल है ना, 1 से लेके 20 तक 20 हमारे पास टोटल नंबर्स हैं। अगर इसमें से मैं पहले मैं प्राइम नंबर्स निकालूँ, प्राइम नंबर जो किसी टेबल पे नहीं जाते, तो इसमें प्राइम नंबर क्या होंगे, 1 तो सारे टेबल्स पे आता है, 2 किसी टेबल पे नहीं आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो 2 पे टेबल पे जाता ही है। ये चीज़ गलत करते हैं बच्चे, प्राइम नंबर में 1 को ले लेते हैं, तो हमेशा याद रखना 1 है जो हर टेबल पे जाएगा, 2 1 जा, 3 1 जा, 4 1 जा, 5 1 जा 5, तो 1 हर का क्या है फैक्टर होता है, 1 नहीं लेना प्राइम नंबर में, 2 3 उसके बाद 5 आएगा ना, उसके बाद 7 नहीं किसी टेबल पे जाएगा, 9 भी जाएगा, 10 11 आएगा, 13 आएगा, 14 15 16 17 नहीं किसी टेबल पे जाएगा, 18 19 है ना, 20 तक, 20 तक, क्योंकि 20 तक नंबर्स थे। तो ये हमारे पास क्या आ गए प्राइम नंबर्स आ गए, किसी टेबल पे नहीं जा रहे, इसके अलावा और सारे नंबर किसी ना किसी टेबल पे जाएंगे। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्राइम नंबर्स की निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। तो फेवरेबल केसेस प्राइम नंबर आने की निकालनी थी, तो प्राइम नंबर्स कितने आए हैं हमारे पास, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 क्या आए हैं प्राइम नंबर्स, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 8।
टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे हमारे पास 20, तो नीचे क्या आ जाएगा 20, कट करा दो, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जो भी हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी गई है पहले वो फाइंड कर लो कितने हैं, उसको काउंट कर लो, फेवरेबल केसेस में पुट कर दो, डैट हमारा क्या आ गया आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि 3 के मल्टीपल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 से लेके 20 तक 3 के मल्टीपल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 के टेबल पे कौन कौन से आएंगे ना, 3 के मल्टीपल्स ढूंढते हैं 1 से लेके 20 तक। पहले हम क्या निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 3 के टेबल लिख लो ना 20 तक, 9 होगा, 12 15 18, मल्टीपल्स तो सबको पता ही होंगे। तो ये मल्टीपल्स आ गए 3 के। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। टोटल तो 20 रहेंगे, अब मल्टीपल्स कितने आए हैं हमारे पास, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं, तो कट करा दो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो 3/10 हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। ये भी हो गया क्वेश्चन। देन लास्ट हमारे पास एक MCQs है, ये समझ लो, ये तो ईजी है। ठीक है MCQs देखो। अब फर्स्ट क्या है मेजर ऑफ चांस इज नोन एज। अभी देखो मैंने शुरू में बताया था कि प्रोबेबिलिटी को हम और क्या बोलते हैं, चांस भी बोलते हैं, कि चांस को मेजर करने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, है ना। चांस को मेजर करना मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई ना, वो कितने चांस है उसको हम मेजर करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी। आगे अ बैग कंटेन 15 बोतल टोटल है बैग में, उसमें एक्स उसमें से क्या है रेड है। एक्स हमें कह दिया 15 बोतल टोटल बैग में है, उसमें से एक्स क्या है रेड है, तो हमने रेड बोतल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितनी आएगी, ऊपर क्या आ जाएगा रेड बोतल एक्स, नीचे क्या आ जाएंगी टोटल x/15, तो ये हमारा थर्ड क्या आ जाएगा आंसर। आगे थर्ड में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमें पता है टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में 26, 26 में से वोवल्स कितने होते हैं 5 होते हैं, कौन से A E I O U, है ना, यही होते हैं ना 5 वोवल्स। तो वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वोवल टोटल कितने होते हैं 5, तो ऊपर आ जाएगा 5, टोटल कितने होते हैं 26, तो नीचे आ जाएगा 26, तो 5/26 थर्ड क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमें क्या कहा है, इन अ स्कूल ओनली 3 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। मतलब 5 स्टूडेंट में से ओनली 3 जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन। जो क्या इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हु डू नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन। अब 5 में से 3 तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली 2 नहीं कर रहे ना, 5 में से 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 नहीं करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नहीं नहीं करने की निकालनी है तो ऊपर 2, नीचे टोटल 5, तो 2/5 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ईजी है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से करते जाओ, ईजिली हो जाएगा। थैंक